नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आर रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, फिजिकल टेस्ट क्या क्या रहने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पे लेवल जो सैलरी होती है वो पे लेवल 3 की होती है, 21,700 से 69,100। और जो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट होती है वो 18 वर्ष से 25 वर्ष होती है। और जो ये आपकी एज काउंट होगी वो होगी 1 जुलाई 2025 से पहले। मतलब जो मिनिमम एज रहेगी 1 जुलाई 2025 से पहले 18 वर्ष, मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 25 वर्ष। मतलब 1 जुलाई 2025 से पहले बच्चा 18 वर्ष का हो जाना चाहिए, या फिर जो मैक्सिमम एज रहेगी 1 जुलाई 2025 से पहले 25 वर्ष का होना चाहिए। अगर उससे पहले एक दिन पहले भी बच्चा 26 वर्ष का हो जाता है तो वह बच्चा फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 2000 एंड लेटर देन 1 जुलाई 2007। लगभग आपकी यही रहेगी, क्योंकि सितंबर 2025 में आपके फॉर्म ओपन होंगे। तो जो बच्चा 2 जुलाई जनरल कैटेगरी के लिए है, ये 2 जुलाई 2000 से पहले पैदा हुआ है, वह बच्चा यह फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। वह 1 जुलाई 2007 के बाद जो पैदा हुआ है वह भी यह फॉर्म नहीं भर सकता दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। वह अब मैं आपको बताऊंगा कि एज में किसको छूट मिलेगी। एससी व एसटी को एज में 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब एससी व एसटी का बच्चा 18 से 30 वर्ष का जो बच्चा होगा वह बच्चा फॉर्म भर सकता है। वह ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी, जो छूट मिलेगी उसको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी का बच्चा 18 से 28 वर्ष का फॉर्म भर सकता है। और आगे है स्पोर्ट्स पर्सन जिसने स्टेट लेवल पे व नेशनल लेवल पे व इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट किया है, उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अब आगे है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आगे मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जो इसके अनुसार जो 30 सितंबर 2025 से पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो काउंट होगी। इसके लिए 10+2 सेकेंडरी स्कूल पास्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब बच्चा 12th क्लास पास होना चाहिए 30 सितंबर 2025 से पहले। वह जिसके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हो गए, या दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे थे और एक्सपायर हो चुके हैं, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 11th क्लास। और जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV मोटरसाइकिल और कार एज ऑन द डेट ऑफ PE and MT। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब जो मेल कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, फिजिकल जिस टाइम होगा उसकी डेट तक आपके पास वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कार व मोटरसाइकिल के लिए वह कंपलसरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, केवल लर्निंग है, तो आप
एलिजिबल नहीं हो उसके लिए, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। मतलब जो इसमें दिल्ली पुलिस एसएससी के द्वारा जो डेट दी जाएगी, अगर उस तक आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए कुछ छूट मिलेगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर किसी के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उसको जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसका 5% मिलेगा, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। वह जिसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उसको मिलेगा 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है जिसके पास, उसको मिलेगा 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब कि जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे एग्जामिनेशन, मतलब 100 नंबर का एक पेपर होगा आपका सीबीई, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा। तो 100 नंबर जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, 100 नंबर में से 5% उसको मिलेंगे अगर किसी के पास सी सर्टिफिकेट है, और जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसका 100 नंबर में से 3% मार्क्स मिलेंगे, ए वाले को 2%। दी बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट supporting their claim subject to verification at the time of document verification फिजिक पीई एंड एमटी। जो ये आपको मार्क्स मिलेंगे एनसीसी के, फिजिकल के टाइम पे जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम पर दिए जाएंगे आपके। जो इसका आपका एग्ज़ाम रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और रहेगी, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट पीई एंड एमटी, फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। मतलब पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो बच्चा कंप्यूटर बेसिक एग्जाम में पास होगा उसके बाद आपका होगा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, और जो बच्चा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में पास होगा और मेरिट लिस्ट में आएगा उसका फिर लास्ट होगा मेडिकल। मतलब 3 स्टेज होगी, कंप्यूटर बेसिक एग्जाम, फिजिकल टेस्ट व मेडिकल। उसके बाद आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो बच्चा इन 4 स्टेज को क्लियर करेगा वही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी प्राप्त कर पाएगा। जो आपका कंप्यूटर बेसिक एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके इसमें। पार्ट ए है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। जो जनरल नॉलेज व करंट अफेयर्स होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। पार्ट बी रीजनिंग, रीजनिंग आपकी होगी 25 नंबर की। इसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ आपका होगा 15 नंबर। और पार्ट डी है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट व वेब ब्राउज़र सेट। जो कंप्यूटर आप पार्ट होगा आपका वो 10 नंबर का होगा। मतलब टोटल 100 नंबर का आपका कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होने वाला है, और उसमें आपको 90 मिनट मिलेगी, मतलब 1.5 घंटा मिलेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स
मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके लिए आपको 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब 0.5 नंबर कटेगा अगर कोई भी आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर कटेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वह केवल 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश व हिंदी। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट। जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा वो मेल कैंडिडेट के लिए पहले मैं बता रहा हूँ, ये होगा आपका जिसकी 30 साल तक एज रहेगी उसको 1600 मीटर जो आपकी रेस रहेगी, रनिंग रहेगी, वो 6 मिनट में क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और जो 1600 मीटर रनिंग क्लियर करेगा 6 मिनट में, उसके बाद होगी आपकी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप होगी आपकी 14 फीट। और लॉन्ग जंप के जिस बच्चे ने क्लियर कर दिया उसके बाद हाई जंप 3 फीट 9 इंच रहेगी। वह जिसकी एज लिमिट है 30 से 40 के बीच में, ये एक्स सर्विसमैन के लिए होती है ये, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये रहेगी आपकी 7 मिनट 1600 मीटर। व लॉन्ग जंप 13 फीट, हाई जंप 3 फीट 6 इंच। जो मेल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, उनकी मिनिमम हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर। मतलब 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। वह चेस्ट रहेगी आपकी 81 सेंटीमीटर मिनिमम। बगैर फुलाए आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर। व 4 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, मतलब 81 से 85 के बीच आपकी 85 तक आपकी चेस्ट होनी चाहिए बगैर फुलाए 81 सेंटीमीटर। और उस चेस्ट फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट। जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है जो फिजिकल टेस्ट, वो आपका 30 साल तक की एज के लिए है। 1600 मीटर जो रेस रहेगी, दौड़ रहेगी, वो 8 मिनट में आपको क्लियर करनी है। वह जो फीमेल कैंडिडेट रनिंग क्लियर कर लेगा उसके बाद होगी उसकी लॉन्ग जंप 10 फीट। वह हाई जंप रहेगी उसके बाद 3 फीट। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहेगी मिनिमम, वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, RRR रोजगार में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी प्राप्त करने के लिए RRR रोजगार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।